दोस्तों, इंसान दुनिया भर की यात्राएं कर ले, लेकिन जब उसका दिल मक्का और मदीना की ओर चलने लगता है तो उसके भीतर एक अजीब सा सुकून, एक नई रोशनी जन्म लेती है। हर मुसाफिर यही सोचकर निकलता है कि वहां पहुंचकर रब के सामने सिर झुकाएगा, अपनी गलतियों की माफी मांग लेगा और फिर नई उम्मीदों के साथ अपने घर लौट जाएगा। लेकिन जिंदगी की राहें कभी भी सीधी नहीं होती। कब कौन सा मोड़ सामने आ जाए यह किसी को पता नहीं। किस्मत कई बार ऐसा इम्तिहान लेती है जिसकी कल्पना इंसान सपने में भी नहीं कर पाता। और उस रात हालात कुछ ऐसे ही थे। हवा ठंडी जरूर थी, लेकिन उसमें एक खामोशी तैर रही थी। ऐसी खामोशी जैसे आसमान खुद किसी अनकही कहानी को सुनाने की कोशिश कर रहा हो। यात्रा पर निकली बस में बैठे लोग लंबे सफर से थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक नरमी, एक उम्मीद साफ साफ झलक रही थी। बच्चे अपनी माँ की गोद में गहरी नींद में खोए हुए थे और बुजुर्गों के चेहरे पर यह सुकून था कि वे उस मुकद्दस जगह के करीब पहुंच रहे हैं जिसका बरसों से इंतजार था। औरतें धीमी आवाज में अपने घर परिवार की बातें कर रही थीं। सब कुछ बिल्कुल शांत, सहज और सामान्य सा लग रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा इंसान भी था जिसका दिल बाकी लोगों की तरह चैन में नहीं था। उसका नाम था शोएब। वह बार बार अपनी सीट पर करवट बदल रहा था, आंखें बंद करने की कोशिश करता, लेकिन अंदर उठती बेचैनी उसे आराम नहीं लेने दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि दिल किसी अनजानी वजह से तेज धड़क रहा है। वह खुद हैरान था कि आखिर क्यों उसके अंदर एक अजीब सा डर उठ रहा है। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो, उठ, जाकर देख क्या हो रहा है, वरना शायद देर हो जाए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह एहसास सच है या बस उसका वहम। पूरे सफर में वह कभी अपनी सीट नहीं छोड़ता था। बस में बैठकर सो जाना उसकी आदत थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। कुछ ऐसा जिसे वह समझ तो रहा था मगर मान नहीं पा रहा था। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वह उठ ही गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बस के आगे पहुंचा और ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर उस समय जाग रहा था और उसकी नजरें सड़क पर ही टिकी हुई थीं। कुछ देर तक दोनों खामोशी में सिर्फ काली सड़क को निहारते रहे। फिर धीरे धीरे हल्की फुल्की बातें शुरू हो गईं, अपने वतन की, सफर की और इस बात की कि आगे का रास्ता कितना बाकी है। बातचीत के किसी भी हिस्से में किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि अगले ही कुछ पल कितने खतरनाक होने वाले हैं। रात और गहराती जा रही थी। सड़क पर दूर दूर तक किसी भी रोशनी का नाम निशान नहीं था। बस की हेडलाइटें अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थीं। इंजन की आवाज उस सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। ऐसा लगता था कि दोनों तरफ अंधेरा चुपचाप किसी खौफनाक लम्हे का इंतजार कर रहा हो। शोएब की बेचैनी थोड़ी कम तो जरूर हुई थी, लेकिन उसके दिल में वह अनकहा डर अब भी बना हुआ था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा एहसास है जिसने उसे अपनी सीट छोड़कर यहां तक आने पर मजबूर कर दिया। बस अपनी रफ्तार में चलती जा रही थी। ड्राइवर की नजरें सड़क पर जमी थीं, लेकिन शायद किस्मत ने अपना खेल पहले ही तय कर रखा था। पता नहीं किस पल ड्राइवर की नजर जरा सा ही सही पर फिसल गई और बस के ठीक सामने एक विशाल काला टैंकर अचानक प्रकट हो गया। वह ऐसा दिखा मानो कोई बड़ा काला पहाड़ रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया हो। ना ड्राइवर के पास बचने का वक्त था और ना ही शोएब के पास सोचने का। अगले ही सेकंड एक भयानक टक्कर की आवाज ने पूरी बस को हिलाकर रख दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शोएब और ड्राइवर दोनों आगे की तरफ उछल पड़े। बस का अगला हिस्सा चटकने लगा, शीशे टूटकर चारों ओर बिखर गए और धातु की चीखती आवाज ने कान सुन्न कर दिए। किसी के समझने या घबराने से पहले ही बस के अंदर अचानक आग की पहली लपट उठी। गर्म हवा का ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने भट्टी का दरवाजा खोलकर तेज आग में धकेल दिया हो। शोएब तुरंत समझ गया कि बस के भीतर रहना मतलब सीधी मौत को बुलाना। उसने एक पल भी गंवाए बिना खिड़की की ओर छलांग लगा दी और बाहर कूद गया। ड्राइवर भी उसके ठीक पीछे कूद पड़ा। दोनों जमीन पर गिरे, पैर और बाजू दर्द से भर उठे। लेकिन वह दर्द उस आग की तुलना में कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही वे गिरे बस का पूरा ढांचा आग की दीवार में बदल गया। चंद सेकंड में लपटें छत तक पहुंच गईं। अंदर बैठे लोगों को ना चिल्लाने का वक्त मिला ना उठने का। आग इतनी भयानक थी कि किसी का बाहर निकल पाना नामुमकिन हो गया था। दूर खड़ा शोएब बस को आग में जलते देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं,
सांसें तेज। उसके कानों में कोई आवाज नहीं पड़ रही थी, सिर्फ आग का गर्जन और लाल होती लपटें। वह उस मंजर को देखकर पत्थर बन गया था। उसकी आंखों के सामने उसके अपने लोग जल रहे थे, उसके चाचा, चाची, उसके भाई और उसके छोटे छोटे रिश्तेदार जो थोड़ी देर पहले उससे बातें कर रहे थे। सब कुछ आग की गिरफ्त में खत्म हो गया। शोएब के पैरों तले जमीन जैसे खिसक चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पूरी दुनिया उसी के सामने राख हो रही है। उस रात का खौफनाक नजारा उसकी रूह पर हमेशा के लिए छप गया। लपटें आसमान तक उठ रही थीं और शोएब वहीं बैठा, उस आग को घूरता हुआ, खुद भी भीतर से जल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ अपना परिवार नहीं खोया, उसने अपनी जिंदगी की पूरी नींव खो दी है। उसके कानों में कोई आवाज नहीं थी, बस आग की तड़तड़ाहट और धुएं की कड़वी गंध। दिल धड़क रहा था पर दिमाग सुन्न था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रोए, चिल्लाए या खुद को संभाले। उसे बस इतना पता था कि अब उसकी दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली। ड्राइवर भी थोड़ा दूर खड़ा कांप रहा था। उसके हाथ थरथरा रहे थे, जैसे किसी भी पल गिर जाएगा। वह बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसका गला सूख चुका था। भय और सदमे ने उसकी आवाज छीन ली थी। दोनों के चेहरों पर ऐसी दहशत थी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। सड़क पर कोई गाड़ी रुकती तो बस की हालत देखकर लोग दूर ही खड़े रह जाते। इतनी भयानक आग देखकर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई पास जाए। कुछ देर बाद दूर से तेज रोशनी नजर आने लगी। कई गाड़ियां सड़क के किनारे आकर रुक गईं। लोग उतरे, किसी ने फोन निकालकर मदद बुला ली। कुछ ने बस की ओर देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि अंदर का कोई भी इंसान अब जीवित नहीं होगा। कांच पिघल चुका था, लाल तपता हुआ लोहे का ढांचा टेढ़ा होकर एक तरफ झुक गया था। धुएं का भारी गुब्बार आसमान में उठ रहा था। शोएब वहीं घुटनों के बल बैठा था। हर उठती लपट के साथ उसे लगता कि उसका दिल भी जल रहा है। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर वह हिला तक नहीं, मानो उसकी आत्मा उसी बस के साथ जलकर वहीं कहीं अटक गई हो। थोड़ी देर बाद सऊदी का बचाव दल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां आ पहुंची। पूरी सड़क भर गई। फायर कर्मी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन लपटें इतनी विकराल थीं कि शांत होने में काफी वक्त लग गया। पानी और फोम डालने पर भी आग बार बार ऊपर उठ जाती, मानो वह उस रात की खामोशी को चीरकर दुनिया को बताना चाहती हो कि उसने कितनी जिंदगियां निगल ली हैं। जब आखिरकार आग शांत हुई, तब बस के अंदर की हालत किसी नरक से कम नहीं थी। सब कुछ राख और धातु के टुकड़ों में बदल चुका था। इंसानी आकृतियां पहचानने लायक भी नहीं बची थीं। हादसे की खबर कुछ ही घंटों में दूर दूर तक फैल गई। सुबह होते होते यह घटना भारत तक पहुंच चुकी थी। हर शहर, हर मोहल्ला, हर गांव में यह खबर तूफान की तरह फैल गई। किसी ने टीवी खोला, किसी को रिश्तेदार का फोन आया, किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा और लोग स्तब्ध रह गए। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतने परिवार एक ही पल में खत्म हो गए। भारत में जिन परिवारों के अपने उस बस में थे, उनका हाल बयान से बाहर था। कोई दीवार से सिर पीट रहा था, कोई रोते रोते बेहोश हो रहा था। एक माँ तस्वीर पकड़कर चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा लौट आए। एक बूढ़ा बाप फपक कर रो रहा था। उसे हर रोज बस यही सपना आता था कि उसका बेटा हज से लौटकर उसे गले लगाएगा, लेकिन वह गले लगना अब कभी नहीं होगा। हर घर में दर्द एक जैसा था, बस चेहरों की जगहें अलग थीं। उधर शोएब को अस्पताल ले जाया गया। उसका शरीर सुरक्षित था, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसके भीतर इतनी पीड़ा थी कि कोई भी दवा उसे शांत नहीं कर सकती थी। वह बार बार सिर्फ यही कह रहा था, अगर वह उस रात अपनी सीट पर सो गया होता, अगर वह बेचैन न होता, तो आज वह भी उसी बस का हिस्सा होता। हर कोई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझ पा रहा था। वह खुद को ही दोष देता रहा कि आखिर क्यों वह बच गया, जबकि उसका पूरा परिवार चला गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।